आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी गलतियों को जानेंगे जिनके द्वारा हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाए हैं या नुकसान उठाए थे या उठाने पड़ सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना। हमें सुनने में और समझने में तो बहुत छोटी लगेगी, लेकिन खुदा की नज़र में बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। देखो, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आज आपके जीवन में अगर आपने किसी को भी अपने लाइफ में किसी से घृणा की है, कहने का मतलब, या अभी तक भी नफरत करते हो, किसी की शक्ल देखना नहीं चाहते, या किसी को आपने ब्लॉक कर रखा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम काम के अनुसार भी, कामों के द्वारा भी, विश्वास ही से नहीं वरन काम के द्वारा भी हम प्रेम प्रकट करें, प्रेम करें। और लिखा है, जिसे हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हम नहीं देखते मतलब तो उस परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो अब हमारा सिद्ध प्रेम कैसे प्रकट होगा? जहां पर प्रेम है वहां पर बलिदान भी दिखाया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना, अगर आज किसी को भी कड़वाहट के कारण या ईर्ष्या के कारण या ढा के कारण या जलन के कारण या नामाफी की बात के कारण अगर किसी को ब्लॉक कर रखा है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे किसी भी प्लेस पर हो, तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप अपनी आशीषों का द्वार ब्लॉक मत करना। अपने लिए खुद अपने स्वर्ग का द्वार बंद मत करना। क्योंकि वचन में जैसे कि अभी आपको बताया कि सिद्ध प्रेम कैसे प्रकट होगा। आंख के बदले आंख हमें नहीं करनी है। कोई हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है तो उसको क्षमा करना है, लेकिन शैतान की चालों से अनजान भी नहीं रहना है। और दूसरी बात यह है कि कड़वाहट रख के, अपने मन में किसी के प्रति कड़वाहट रखे या जलन रखे या नामाफी की बातें रखे, अगर आज मैं किसी को ब्लॉक कर रहा हूं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, खुदावंद के वचन के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने भाइयों, अपने खून के रिश्ते नातों वालों से ही प्रेम रखे और अपने शत्रु से प्रेम ना रखे और अपने शत्रुओं को माफ ना करे, उनके लिए प्रार्थना ना करे और उनके साथ अच्छा रिश्ता ना रखे, उनको माफ ना करे, उन पर दया ना करे और उन पर अनुग्रह ना करे, तो इसमें प्रेम प्रकट नहीं होता। हम विश्वासी है ही नहीं। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो उस पर विश्वास करता है, वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, और जो तुम्हें कोसते हैं उनको तुम माफ करो, वरन उनके लिए दुआ करो कि उनके कठोर हृदय नम्र हो। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आज हमारी जिंदगी में या किसी की भी जिंदगी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है या जिसके प्रति हमने अपने मन के अंदर ढा रखी हुई है या जलन रखी हुई है या नामाफी की बातें हैं या ईर्ष्या है या कुड़कुड़ाहट है या किसी प्रकार की कोई कड़वाहट अपने मन के अंदर कोई लेकर बैठा है कि भाई वो मेरा शत्रु है, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, इससे मैं बात नहीं करूंगा, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, तो मेरे भाई और बहनों, वहां पर हमें प्रेम प्रकट करना है। क्योंकि अगर हम प्रेम प्रकट नहीं करेंगे तो वो मसीह को जानेंगे कैसे? अगर हम अपने आप को खुद ही नहीं बदल रहे हैं तो सामने वाले को सुसमाचार सुनाने का फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो साफ बोलेगा, पहले अपने दुखड़े सुधार, पहले अपने आप को तो बदल, पहले अपने परिवार को तो बदल, पहले अपने जीवन को तो सुधार। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें अपने आप को दीनों नम्र करना है ताकि सामने वाला खुद गवाही देने पाए कि हाँ भाई देख, मैंने तेरे को कितना गलत बोला था, लेकिन तूने मेरे साथ बिल्कुल भी गलत बर्ताव नहीं किया, या सच में यार मसीह के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे भाई और बहनों, ऐसी गवाही हम लोगों ने सुनी है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि कोई भी अन्य जाति व्यक्ति अगर आपसे टकराता है या आपसे बातचीत करता है तो उसको जब आपसे बात करने का मौका मिले तो उसके मन में बिल्कुल भी आपकी और हमारे परमेश्वर की इमेज खराब ना होने पाए, ताकि वो जब भी वो आपसे बात करे, चाहे आपके साथ कितना भी गलत बर्ताव कर रहा था, अगर उस समय आप उसको दीनता नम्रता से पेश आ रहे हो, माफ कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो, दया कर रहे हो, प्रेम प्रकट कर रहे हो और उसके अपराधों को ढांप रहे हो और अपने आप को दीन और नम्र करके उसके साथ प्रेम से पेश आ रहे हो, सहनशीलता के साथ पेश आ रहे हो, तो आज नहीं तो कल उसका कठोर हृदय नम्र हो जाएगा और वो खुद बोलेगा कि हाँ भाई तुम सच्चे मसीह हो। यार मसीह के लोग कितने अच्छे होते हैं, हमने कितना गलत किया, कितना लूटा, कितनी बुराइयां की और कितना गलत व्यवहार किया आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी आप हमें माफ कर रहे हो। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम ऐसा ना करके वरन ऐसे लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं तो ध्यान रखना, हम अपनी डेस्टिनी को ब्लॉक ना करने पाए। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर मेरे मन में किसी के लिए, अगर कोई भाई है उसके मन में अपने परिवार के लिए या किसी उसके दोस्त के लिए कड़वाहट है या उसको माफ नहीं कर रहा है या जलन रखकर बैठा है और उसको ब्लॉक मार दिया है, तो उस व्यक्ति ने ना इनडायरेक्टली अपने लिए ब्लेसिंग का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और ध्यान रखना, कहीं स्वर्ग का रास्ता खुदा हमारे लिए ब्लॉक ना कर दे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, छोटी छोटी बातों में इंसान चूक जाता है, बड़े बड़े
काम करने के लिए तो हम सब तैयार रहते हैं, और थोड़ा सा खमीर ही पूरा गुना वाटा खराब कर देता है। क्योंकि वचन में एक बात लिखा है, यीशु मसीह के पास एक अधिकार है, जिसे वो बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि खुदा किसी को बोले, मैं खुदा भी नहीं चाहता कि उसको किसी को बोलना पड़े कि तूने उसको ब्लॉक कर दिया ना, जा मैंने भी तेरा द्वार बंद कर दिया, जा मैं भी तुझे आशीष नहीं दे रहा, तूने उसको आशीष नहीं दी, तूने उसको क्षमा की नहीं, जा मैं भी तुझे क्षमा नहीं कर रहा, तूने इससे प्रेम नहीं किया, जा मैं भी तुझे प्रेम नहीं कर रहा, तूने उसके अंदर 1000 कमियां निकाल दी, जा मैं भी तेरे अंदर 1000 कमियां निकालता हूं, जा तेरे अंदर कमियां इसलिए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। खुदा नहीं चाहता कि वो ऐसा बोले। तो मेरे भाई और बहनों, और इसके अलावा दूसरी बात ये भी कहना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा जब से बात करेगा, ध्यान से समझना, हम उनके लिए करने पाए जो पलट के हमें दे नहीं सकते। अगर हम मदद कर रहे हैं, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, चाहे रोटी से, चाहे कपड़े से, चाहे मकान से, चाहे धन से, चाहे किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले उनकी मदद करें जो हमें पलट कर दे नहीं सकते, और हम वापस पाने की इच्छा ना रखें। हम ऐसे व्यक्तियों की तो मदद कर देते हैं कि जो दे सकते हैं, और दूसरी बात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस वाले, फैमिली मेंबर्स वाले हैं, हम उनके लिए बहुत ऐसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो अनाथ है, विधवाएं, जो घटी में है, जो लाचार है, जो बीमार है, जो परेशान है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास अच्छे से पहनने के लिए नहीं है, हम उनको देने में कतराते हैं। लेकिन अपने घर परिवारों में सोना चांदी, गिफ्ट, कपड़े, ड्रेस, कभी खाना पीना, कभी कुछ ब्लेस करते हैं, कभी देते हैं, या कुछ ना कुछ त्योहार पर वटेवर जो भी अगर हम मन में एक रखते थे इच्छा कि हाँ भाई हम खुशी से कुछ देना चाहते हैं, तो हम उनको देते हैं। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमें पलटकर दे नहीं सकते। तो मेरे भाई और बहनों, आज से मैं ये चीज जाननी है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, तो आपके घर परिवार में अब आपका कोई ऐसे मन में है कि हाँ भाई आप खुशी से आप अपने परिवार वालों को उस बात के लिए ब्लेस करना चाहते हो, या उनको आशीषित करना चाहते हो, या देना चाहते हो, या उस खुशी में शामिल होने के लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसके अंदर आप अपने परिवार वालों को ही बुलाओगे, तो उसमें कौन सी बड़ाई की बात है। लेकिन अगर वो स्पेशल प्रोग्राम, चाहे भले ही परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, चाहे भले ही आपकी इच्छा कर रही है, चाहे आप अपनी खुशी से करना चाह रहे हो, जैसे आप अपनी खुशी, जैसे बाप अपना एक बच्चे को कुछ भी खाने पीने के लिए देता है, ले बेटा आज मेरा मन कर गया ये खा ले बेटा आज मैं तेरे लिए ड्रेस लेकर आया हूं, ले मेरी बच्ची तेरे लिए ड्रेस लाया हूं, ले मेरे बेटे तेरे लिए ये सेलफोन लेकर आया हूं, कुछ भी जैसे एक बाप लेकर आता है, तो उसी तरीके से अगर हमारा कभी कुछ मन कर गया, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनके लिए भी हम करने पाए जो हमें पलट कर दे नहीं सकते। क्योंकि वहां पर अगर आप बोओगे ना, तो आपको घटी का मुंह नहीं देखना पड़ सकता। उनको मतलब आशीषित करने के साथ साथ उनको परमेश्वर का वचन जरूर देना है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन सिर्फ वचन ही इंसान के प्राणों को बचा सकता है, और अधलों को नरक से बचा सकता है, दूसरी मृत्यु से बचा सकता है, बीमारी को चंगाई में बदल सकता है, और स्वर्ग अनंत काल का जीवन दे सकता है। कुछ भी दो या ना दो, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को जरूर देना, खासकर अपने परिवार वालों में भी, और दूसरी तरफ जो आपको नहीं जानते और जो लाचारी, बीमारी, समस्या में, घटी में, परेशानी में या भिखारी थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन जरूर देना। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं होता कि कोई आके उनकी मदद सहायता करे, उनके घाव पर तेल मले, या उनकी परेशानियों को दूर करे, या उनको कोई अपने छत के नीचे रखे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन आप दोगे ना, तो खुदावन इस बात का कर्जदार नहीं है। लिखा है, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमें जो स्थान देने के लिए लगे, कोई मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद, या कोई पीर फकीर या गंडे ताबीज वाली जगह पर, या पूजा पाठ की जगह पर, ऐसी जगह पर हमें कुछ नहीं देना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए खुदा कहता है कि जो स्थान तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया है, सिर्फ तुम उसी स्थान में देना। स्थान कौन सा है? परमेश्वर का भवन, ध्यान रखना। लेकिन अगर हमें कोई गरीब, लाचार, बीमार, परेशान व्यक्ति मिलता है, उनको हम मतलब जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, कपड़ों को लेकर, खाने पीने को लेकर, या अगर कुछ खरीद के दे दिया, या उनको कुछ पैसे की जरूरत है तो उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूजा पाठ से रिलेटेड अगर कोई आपकी गलियों में आ रहा है या आपके पास मांगने आ रहा है, तो उनको इस बिहाफ पर नहीं देना है बिल्कुल भी। उनको आप वचन दो, चाहे उनको अपने महंगे वस्त्र निकाल कर दे सकते हो, अपना कुछ भी दे सकते हो, चाहे आप एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दोगे तो भी वो भी बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन उनके उस झोली में, उनके उन पूजा पाठ के सामानों में हाथ मत मिलाना, ना ही उसमें कुछ डालना, ध्यान रखना। क्योंकि खुदावन इन बातों के लिए मना करता है। अगर आपको कुछ भेंट बोनी है तो खुदा के भवन में बोना, जहां से फलवंत होगी, जहां से आप आशीष पाओगे आपके देने पर। लेकिन आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उन ऐसी जगहों पर, पूजा पाठ की जगहों पर, या इन झोली वगैरह में, या किसी मंदिर की, या किसी भी ऐसी वस्तु के साथ में अपनी भेंट को मत टच करना, ना ही डालना, ना ही उनको चूमना, ना ही उनको छूना, ध्यान रखना। क्योंकि लिखा
लिखा है, अशुद्ध वस्तुओं को अपने से दूर करो तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे अंदर वास करता है। ध्यान रखना, हमारे पास भी कई बार ऐसे लोग आए हैं, हमें भी कई बार ऐसे बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग मिले हैं, लेकिन उनको नहीं देना है। उनको प्रभु का वचन बताओ, अगर उनकी जरूरत है तो उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए दे दो, या उनको कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं, या उनको दिलवा सकते हैं, वो वाली बात अलग है। लेकिन उनके पूजा पाठ में जैसे कोई डोलची हो गई, या उनकी कोई बाल्टी हो गई, या उनका कुछ थाली वगैरह जिसमें फोटो वगैरह लगी हुई है भगवानों की, या कुछ दूसरी चीजें लगी हुई हैं, उन चीजों में हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। भले ही अगर आप उनको ये बोल दोगे ना कि प्रभु तुझे आशीष दे, तो ध्यान रखना आपके बोलने से ही ना उनके लिए बहुत बड़ी आशीष खुल जाएगी, जो शायद उन्होंने कभी जिंदगी में सोची नहीं होगी। जितना आपके देने से नहीं हो सकता था ना, उतना आपके बोलने से हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, अगर आप उनके लिए मुंह से आशीष खोल दोगे, जब प्रभु तुझे सुखी रखे, तुझे आशीष दे, तेरी जरूरतों को पूरा करे, तेरे को अच्छा खान पान दे, तुझे अच्छे कपड़े दे, तुझे वस्त्र दे, और तू वचन पे बना भी रहे, प्रभु के नाम पर विश्वास कर। अगर आप उसके लिए इस तरीके से भी बोलोगे तो भी वो फलवंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको परमेश्वर के वचन को बता दिया है, आपने उसको प्रभु का नाम दिया है, आपने बताया है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो पाप क्षमा करता है, वही स्वर्ग का रास्ता है, वो हमें सब कुछ दे सकता है, उसने आपके और मेरे लिए जान दी है। ये होता है सुसमाचार। अगर आपने बता दिया तो आप छूट गए, तो आपने ब्लेसिंग पा ली इस बात की। आज इन छोटी छोटी बातों को जानकर है ना, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमसे लेने और देने में और किसी से बात करने में, हमारे चाल चलन में, बिहेव में कोई ऐसी गड़बड़ी या गलती ना होने पर जिसके द्वारा हमारी आशीष रुके, या हम अपना तो कोई द्वार बंद करें। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। खुदावन तो और खोलता है, उसने कहा है खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, उसने कहा है छितराऊंगा, उसने कहा है उड़ेल दूंगा, उसने कहा है मैं जाति के धन को, शांति को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। लेकिन अगर हमारे जीवन में घटी है तो उस क्यों है, उसका कारण जानने की कोशिश करो। कहीं हमने कोई ऐसी गलती कर तो नहीं दी है, कहीं हमने अपने शत्रु से प्रेम प्रकट ना करके कहीं अपने लिए कोई गलत द्वार तो नहीं खोल दिया है, कहीं हमने शैतान को मौका तो नहीं दे दिया है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, जांचना है, हमें परखना है, और आज एक बार चेक करना, जांचना, करेक्ट करना, और कुछ भी करने से पहले छोटी सी प्रार्थना जरूर करना कि शैतान को मौका ना मिले। ठीक है? तो इसी तरह तो एक आखिरी बात कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, ध्यान से समझना कि अगर किसी ने भी कड़वाहट के कारण, या जलन के कारण, या नामाफी की बात के कारण, या क्रोध के कारण, या किसी भी प्रकार के ऐसे बात के कारण, अगर जो गलत थी, अगर उसके कारण हमने किसी को ब्लॉक कर रखा है, हमने प्रेम नहीं दिखाया, जहां हमें प्रेम दिखाना चाहिए था, अपराधों को ढांपना चाहिए था, जहां हमें क्षमा करना चाहिए था, जहां हमें दया दिखानी चाहिए थी, जहां हमें पवित्रता के लिए कदम बढ़ाना चाहिए था, अगर वहां पर हमने भले काम के लिए, पवित्रता के काम के लिए, प्रभु के गुणों को प्रकट करने के लिए अगर हमने कदम नहीं बढ़ाया, वरन हमने अपना ऐसे लोगों को शत्रु मानकर ऐसे लोगों को ब्लॉक कर डाला है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगकर, प्रार्थना करके ऐसे लोगों को अनब्लॉक करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो पश्चाताप करो, क्षमा करो और क्षमा मांगो, दया, दीनता, नम्रता से आगे बढ़ो। लेकिन जाने अनजाने में कोई व्यभिचार, कोई पाप का, कोई मृत्यु का, और कोई भी किसी के ठोकर का कारण ना बने, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रभु आप सभी को अगुवाई दे, प्रभु का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे। और इसके साथ साथ एक लास्ट में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, जो हमारी आत्मिकता को ठेस पहुंचाती है, जिससे खुदावन का दिल भी दुखता है कि हम संसार में कितना समय देते हैं। देखो, अगर हम में से किसी की भी कोई ऐसी हैबिट है कि हम घंटों तक फोन चलाते हैं, जिससे हमें 1% भी कोई फायदा नहीं है, जिससे हम कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए सीख भी नहीं रहे हैं, और दूसरी बात, अगर हम समय असमय अगर हम टीवी पर आंखें टकटकाकर लगाकर देखते रहते हैं, और दूसरी बात, या कोई सीरियल के लिए हम इतनी भूख और प्यास रखते हैं, कोई टीवी मूवीज के लिए, या कोई एल्बम देख रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई भी दुनियावी पिक्चर, या हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, उनके लिए भूख और प्यास रख रहे हैं, तो ध्यान रखना, वचन में लिखा है एक मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए प्रभु कहता है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये तो संसार की, शैतान की देखी अंधी की ताकत है, इसी तरीके से काम करते कि खुदा के बच्चों को खुदा के भवन में उनको कनेक्ट ना होने दे, प्रभु के वचन में कनेक्ट ना होने दे, वरन उनको संसार की बातों में, इन अभिलाषाओं में, इन कामों में ऐसा उलझाकर रखे कि मनुष्य का मन करे ही ना। जब मन करने आता है तो उस समय इंसान के जीवन में थकावट या समस्याएं इतना बिजी हो जाता है कि खुदा को समय भी नहीं दे पाता, जब थोड़ा बहुत बचता है वो भी नहीं दे पाता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टीवी देखता है फालतू में, या कोई दुनियावी सीरियल है, दुनियावी वीडियोस है, दुनियावी मूवीज है, इन चीजों को अपने जीवन से दूर करो। हंसी रट्टे वाली चीजें दूर करो, फालतू के सीरियल्स दूर करो। अब अपने आप को जांच कर देखना, कितने सालों से आप सीरियल देख रहे हो, इससे 1% भी आपको क्या कोई फायदा मिला? इससे 1% भी आपको कोई फायदा मिला? और इससे आपके घर में नुकसान ही देखा होगा आपने।
क्योंकि सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनी, घर में लड़ाई हो गई, टीवी में लगी रहती है, टीवी में लगा रहता है, फोन चलाता रहता है, माँ बाप बुरा मान जाते हैं, माँ बाप का दिल दुखता है, अनाज्ञाकारिता हो जाती है। क्योंकि जो एक सेल फोन देखो, उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंसान की जिंदगी में कैसे काम करता है, क्योंकि इंसान ने इसको ना अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है और यही इंसान के घात का कारण होता था, ध्यान रखना। क्योंकि ऐसी हमने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है, एक लड़के ने पबजी के कारण अपने बाप का गर्दन तक काट दी, वो अखबार पे पड़ी हुई थी। मैंने ऐसा भी सुना है, ऐसा देखी भी फोटोज मैंने, और मैंने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी मेरे भाई और बहनों कि इंसान के एक बच्चे के जीवन में एक गेम खेलने का इतना शौक है कि वो बच्चा सो गया, गेम खेलते खेलते सो गया, फिर उसके बाद कुछ मोमेंट ऐसा, शायद गेम खेलते खेलते सो गया था, पता नहीं कैसे सोया था, लेकिन सो गया। सोते सोते उसको पता ही नहीं चला कि वो उठ गया और उसने अपनी आंखें खोल रखी हैं, हल्की सी आंखें खोल रखी हैं, और उसके हाथ में कोई फ़ोन नहीं है, और थोड़ा सा तिरछा होकर है ना, एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा, लेकिन सच में कोई फ़ोन नहीं है, और वो अपने अंगूठों को एक गेम की तरह चला रहा है, जैसे बटन दबाते हैं किसी चीज़ के, जैसे फ़ोन में गेम खेलते हैं तो अंगूठे चला रहा है। तो अचानक उसके पापा ने उसकी वीडियो बना ली, और वीडियो बनाए जा रहे हैं, और उस पता नहीं एक ऐसा मोमेंट था जिसमें कि दुष्ट आत्मा इतना हावी हो चुकी थी बच्चे पर कि उसका कॉन्सेंट्रेट, जो सपने में भी उसके गेम खेल रहा है, और गेम खेलने के साथ साथ क्या हुआ कि वो उठ चुका है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो सच में गेम खेला है, लेकिन वो सच में गेम नहीं खेल रहा था, वो नींद में था, उसकी आंखें खुली हुई हैं, और दूसरी तरफ वो अपने अंगुलियां हाथ चला रहा है। और मैंने एक ऐसी वीडियो भी देखी थी जिसमें एक व्यक्ति था, एक लड़का था, वो पबजी गेम बहुत खेलता था, तो उस गेम का उस पर इतना बैड इंप्रेशन पड़ा था उस व्यक्ति पर, उस लड़के पर, कि वो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर तक में भी अपनी उंगलियां अंगूठे चलाता, उसको कोई होश नहीं था। तो बिल्कुल उसी तरीके से। और दूसरी बात ये है, ध्यान से समझना, ये इंसान के जीवन में कैसे काम करती थी। जैसे आप एक माता पिता हो, इसको अपने ऊपर महसूस करके देखना, सोच कर देखना कि हाँ ये कितनी फायदेमंद है, कितनी हानिकारक है, कितने नुकसान से भरी हुई चीजें थी ये सारी चीजें। गेम हो, चाहे टीवी सीरियल हो, गेम्स हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे किसी प्रकार की ये दुनिया भी, ये उलझाने वाली दुष्ट आत्मा ये जो काम करती थी, तो इनसे सावधान रहना जरूरी। ध्यान से समझना, जैसे एक माता पिता हैं, और माता पिता घर के अंदर हैं, माँ ने बोल दिया बेटा एक काम कर दे, बेटा ले रोटी खा ले, जल्दी से खाना खा ले, और मेरे लिए ना दूध ला दियो। और फिर बेटा कहता है मम्मी बाद में ला दूंगा ना, अभी खाना खा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती बेटा वो डब्बा उतार दे, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। बेटा एक बार डब्बा उतार देगा, तो बेटा उठने के लिए तैयार नहीं है। बेटा कह रहा है मम्मी मैं नहीं उतारा, बाद में उतार दूँ, मैं खाना खाने दे मेरे को, मैं नहीं चाहता, ठीक है मैं बाद में करूँगा। मम्मी बाद में कर लेना ना। बेटा बेड में से कुछ सामान निकालने का और मेरी मदद कर दे, या बेटा ये काम कर दे, बेटा वो काम कर दे। 10 बार बोल दिया। माँ बोलते बोलते थक गई, ना दूध ला कर दिया, ना घर में काम किया, ना झाड़ू पोछा गया, ना बच्ची ने कुछ किया। मतलब एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, मम्मी अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ध्यान से समझना कि शैतान कैसे काम करता है। फिर इसी तरीके से अचानक है ना, उसके पास एक फ़ोन आता है, उसके फ्रेंड का फ़ोन रहता है उसकी जेब में साइड में। तो जैसे ही फ़ोन आता है, उसका दोस्त बोलता है अरे जल्दी आ जा यार, यहाँ पर देख बहुत इंपॉर्टेंट काम है, देख यहाँ पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर काम है, या दोस्त है, या पार्टी है, बर्थडे, या कुछ भी तरीके से रीजन से वो बुलाता है, जल्दी आ जाए यार, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी आ जा। तो बच्चा उसी समय खाना छोड़कर बोलता है मम्मी अभी आया बस। मम्मी बोलती रह गई, बंदा दरवाज़ा खोलकर भाग गया और जल्दी से जल्द अपने दोस्त के बैग पे बैठ कर निकल गया। तो सोचने की बात है, ध्यान से समझना, जिस काम के लिए माँ बाप उसको उस बेड से उठा नहीं सके ना, उसको फोन ने उठा दिया, उसके दोस्त ने उठा दिया। अब सबसे बड़ा कौन हो गया? माँ बाप हो गया, या सेलफोन हो गया, या फिर वो दोस्त हो गया। तो इसी तरीके से विभाजन आता है एक परिवार के अंदर। इसी तरीके से ना बच्चे की नजर में ना माँ बाप बुरे बन जाते हैं, और माँ बाप की नजर में बच्चे बुरे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कोई बुरा नहीं है, क्योंकि दुष्ट की शक्तियों को इंसान ने खुद अवसर दिया है कि हमें फाड़ खा, हमारे जीवन में काम कर, और हम तेरे वाले काम करेंगे। क्या मतलब? लड़ाई दंगा करना और मारपीट करना, एक दूसरे की हत्या करना, दोष लगाना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, बुराइयां करना। अगर माँ बाप टाइम नहीं दे रहे, फोन के लिए मना कर रहे, गेम खेलने के लिए मना कर रहे, तो उनके ऊपर चढ़ जाना, या उनको मतलब गलत सलत बोलकर उनको सुना देना, या उनको चुप करा देना, या गलत बर्ताव करना, मुंह खुलना। मेरे भाइयों और बहनों, किस तरीके से शैतान की दुष्ट की शक्ति कैसे काम कर रही थी, और हम इन चीजों को अपने जीवन में काम कैसे करने दे सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा खमीर पूरा गुना आटा खराब कर देता है। इसीलिए अपने जीवन से इन सब चीजों को दूर करो, और एक बार आप अपने आप को जांचना कि कितने घंटे आपने इन चीजों में दिया, और उसका 1% भी आपको क्या प्रतिफल अच्छा मिला जो आपकी लाइफ में काम आए। बताओ, आज इंसान कोई सैड सॉन्ग सुनता है ना, तो उस हीरो की जगह अपने आप को रखकर देखता है, और उस हीरोइनी की जगह लड़की अपने आप को रखकर देखती है। फिर उन्हीं चीजों को देखते देखते सोचते सोचते रोते हैं, फिर रिलेशन वाली बातें होती हैं, फिर एक दूसरे का ब्रेकअप वाली बातें होती है, फिर उनको लेकर रोना पीटना, फिर सुसाइड, तूने मेरे को छोड़ दिया, मैंने तेरे को छोड़ दिया, हाथ काट लिया, गला काट लिया, खत्म। यही शैतान की चालें हैं। ये बहाने बनते हैं मृत्यु के, लड़ाई के, मौत के, दंगे के, एक्सीडेंट्स के, ये बहाने बनते हैं। ध्यान रखना,
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी बिल्कुल सेव करके चलो और खुदावन की महिमा के लिए लगाओ। जो फ्रूटफुल भी होगा, प्रभु आपको उठाएगा भी, आपके परिश्रम को भी परमेश्वर देखता है। ध्यान रखना, अगर आप प्रभु में परिश्रम करोगे तो उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देगा वो। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, और लिखा है प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब ये बातें हमें इसलिए बताई जानी क्योंकि हमने अपना परिश्रम जब संसारिक बातों, संसारिक कामों, संसारिक अभिलाषा में लगाया, संसारिक नौकरी, बिजनेस में इतना सारा कुछ लगाया, हमने अपना दिमाग लगाया, लेकिन हमें क्या मिला? मेहनत की मेहनत करी, गधे की तरह पिले भी, गधे की तरह हमने मेहनत करी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अपना था वो भी चला गया। क्योंकि हमने ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी है कि इंसान ने दुनियावी जब काम करे तो इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन जब खुदा के अनुसार, खुदा की अगुवाई में होकर काम किया तो प्रभु ने उसको कितना बढ़ाया। सावधान कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। शैतान बड़े लुभावने तरीके से काम करता है और छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें ना कब बड़ी हो जाती, कब राई का पहाड़ बन जाता है पता नहीं चलता है। फिर इंसान को उसके हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ता है, इंसान को उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ध्यान रखना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। इंसान को उसके अपने जीवन में लेना भी पड़ता है। अब तो करना ही था, अब तो होना ही था, अब तो ऐसे हो गया, अब तो वैसे हो गया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सावधान कि कोई भरमाने ना पाए।